फीस के लिए मुझे गुरुजी मारते और जब मैं घर आता हूँ माँ और बाबूजी से पैसे मांगता हूँ तो ये घर पे मुझे माँ और पिताजी मारते। नहीं, आज के बाद मैं खुद ही घर छोड़ के चला जाऊंगा, वापस कभी नहीं। तो घर छोड़ के जाना चाहता है ना, तो घर पे नहीं रहना चाहता है ना। चला चला घर छोड़ के, अरे तुम भी चला जाना घर छोड़ के, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा काम करता जा। अरे तुम अपनी माँ को कहीं से जहर ला के दे दे, ताकि तेरे जाने के बाद तेरी माँ वो जहर खा के मर जाए। ही चाहता है ना नहीं माँ, तो जानता है ये तेरी माँ आज तक तुझे देख कर जी रही है, और अगर तू घर छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। अरे कहाँ जाएंगे तेरी अभागन माँ, तेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी, मेरे लाल मर जाएगी। और तुम जानना चाहती हो कि क्यों मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाएगा? आज जब मैं पापा के पास गया, पापा मुझे 100 रुपए फीस के लिए चाहिए, पापा जी पैसा नहीं दिए। पैसे के बदले मेरे शरीर पे इतने अंटर बरसाए, क्या इतना मुझे मारे पापा, और बोले कि आज के बाद तू पढ़ेगा नहीं, और इतना बड़ा मार की थी, तू काम करेगा और वहां से काम करके जो पैसा लाएगा मेरे लिए तू दारू लेके आएगा, और तू और मैं बैठकर दारू पिएंगे। तो बोल माँ मैं क्या करूँ? क्या तेरे पापा ने तुझे मारा है, वो भी पैसों के लिए और स्कूल की फीस जमा करने के लिए। ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए स्कूल की फीस जमा करने के लिए? मुझे सिर्फ 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए चाहिए ना? हाँ माँ, ये पैसे मैं तेरे पापा से लुका छुपा के रखी थी, और ना जाने इन पैसों के लिए मैंने कितने डांट मोर मारने से। ये पैसे तू अपने स्कूल में फीस दे देना मेरे लाल, और अपने मास्टर से कह देना कि तेरा नाम नहीं काटेंगे। अरे 100 रुपए की बात करता है, अरे तेरे लिए तो तेरी माँ कुछ भी कर सकती है। अगर तेरे लिए तेरी माँ को इन लोगों के घर में बर्तन बेच के पैसे लाने पड़े, अगर बर्तन मांज के पैसे लाने पड़े तो मैं बर्तन भी मांजने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अगर मुझे लोगों के कपड़े धोने पड़े तो मैं कपड़े भी धो दूंगी। एक ही सी बातें कहती हूँ। अरे तू जैसे माँ भगवान सबको दे मेरे लाल, तो मेरा कितना ख्याल करती है माँ। तेरा बहुत ख्याल रखती हूँ और तुझे जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आज के बाद तो घर छोड़ के जाने की बात कभी मत करना। कभी नहीं कहूँगा। जिस समय तूने घर छोड़ने की बात की, अरे तेरे माँ के तो प्राण ही निकल गए थे।
नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी जाने की बात नहीं करूंगा माँ। मेरे लाल तू कितनी भोली माँ, और तू कितनी अच्छी है, और तू कितनी भोली है, और प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो कितना अच्छा है, तो कितना भोला है, प्यारा प्यारा है मेरे लाल, मेरे लाल। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके ना होते। माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके ना होते। तेरे टोले से, तेरे सीने से तो बलिहारी है। ओ माँ, ओ जय दरबारी, लंबारी की जय हो। जिस काम के लिए तुझे सौंपा था वो काम किया या नहीं? वो वाला काम, वही वाला। लंबारी तुम घबराओ न, तुम कहो मैं तुरंत कीने हूँ। फोन हाँ वही फोनवा हो। क्या कहा था हमारे दोस्त? तुम्हारे दोस्त ने कहा, कहते ना हमारे दोस्त कि घबरा नहीं, हम 9-10 बजे तक आ जाएंगे। अरे पौने 10 बजे? हाँ हाँ वही वही। इनकार तो नहीं किया? नहीं नहीं, तुम तो कहते हैं। हमारा जिगरी दोस्त है बचपन का, साथ में पढ़ लिख कर आज वो इंस्पेक्टर रणजीत सिंह के नाम से जाना जाता है, और हम जमींदार ठाकुर। हमारा दोस्त है, वो अवश्य आएगा। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार मेरे दोस्त, नमस्कार। क्या बात है और क्यों याद किया है? जो दिल के अरमान है कह दूं? बोलिए क्या बात है? और भीमा को जानते जो पीता शराब है, तो भीमा को जानते जो पीता शराब है, और उसकी दुल्हन मधु जो लाजवाब। मेरे दोस्ती भीमा को तो आप जानते होंगे, जो हर वक्त वो शराब के नशे में डूबा रहता है। ए दुनवा,
हम सोचते हैं कि उसकी दुल्हन मधु को एक बार अगर हवेली में ला दो तो हमारा सपना। दुर्वा सर, अरे ये क्या कह रहा है? अरे कह क्या रहा है सर? पेट भरना है तो काम करना है। तूने सही कहा, तूने सही कहा। अरे इसके लाने पे कुछ तो मिलना चाहिए। अरे सर काहे को बात कर थोड़ा। क्यों ठाकुर साहब? दीवान जी क्या बात है? वो क्या है ना, आज कई दिन हो गए हमारे भूख बहुत लगी है। समझ गया दरबारी। अरे सोचता और देखता क्या है, काम पूरा कर दे। अब आइए नहीं सर, आपका चाय नाश्ता। ये क्या कर रहे हो सर? आपका चाय नाश्ता। और दीवान जी, अगर मेरा काम पूरा हो गया तो इसी प्रकार की एक नहीं कई सर, गड्डी के गड्डी। देवनवा सर, इसका काम हो जाएगा तो और देगा रुपया। अरे सर ये समझ लो काम पूरा हुआ। ठाकुर साहब आप चिंता बिल्कुल मत करें, हम मधु को लेकर के अभी तुम्हारे कदमों में डालते हैं। देखना हम कैसे लाते हैं। राज दरबारी, हमारे तुम्हारे खोपड़ी का कोनो न पाई। ये खोपड़ी जमींदार ठाकुर भूप सिंह की। सही है। जिस काम के लिए भूप सिंह सोच लेता है, जब तक वो काम पूरा नहीं कर लेता तब तक चैन की नींद। तब तो लंबारी तुम्हारे मारे के बाद तुम्हारा खोपड़ी में अपने पास रख ले। आराम ज्यादा कहीं का, अभी मरने की सोचने लग गया। सोचा तो हल्का हल्का। अभी कम से कम पूरे 500 वर्ष जीवित रहूंगा। 500 वर्ष? 500 वर्ष जीवित रहूंगा और इसी प्रकार से इस चंदनपुर शहर में दबदबा। आ चलते हैं, क्योंकि हमारा दोस्त गया है रणजीत, वो बिना काम पूरा किए नहीं आया। लंबरी और चलते हैं। सारी व्यवस्था हमारी सब घबरा मत, सारी व्यवस्था दूध दही माठा सब चीज की व्यवस्था कर दे। ड्रिंक भी सब चीज चलो। क्या बताऊं, आज जब से स्वामी मेरे गए बर्तन लेकर, घर के सारे बर्तन लेकर चले गए, तब से उनका कोई पता नहीं है। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं ये सोचती रहती हूँ कि वो हमेशा नशे में रहते हैं और कहीं नशे में कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए मेरा दिल बहुत डरता रहता है। आज मैं उनका इंतजार करती हूँ, अगर वो नहीं आती तो मैं उन्हें खुद ढूंढने जाऊंगी। सर आइए इधर ही से चलते हैं सर। सर मुझे लगता है हम लोग आ चुके हैं। हाँ सर, आवाज लगा क्योंकि दरवाजा बंद है। अरे कोई है? कौन है इस घर में? कौन? अरे मैं बोला था और को। अरे आप कौन है? अंदर आ जाइए। अंदर आ जाइए जी ओके। आ जाइए। लागत मूर्छा लागत के बाद
अरे नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आप हमारे घर में? नमस्ते साहब। वो तो सर बताएंगे क्या बात है। नमस्ते नमस्ते। क्या तुम्हारा नाम है? जी मेरा नाम मधु है। दोनवा साहब कसम से जितनी दूर से देखे मोर अरे तो सली बड़ी कटीली है रे। साहब इसीलिए ठाकुर मर रहा है इसके ऊपर। पता नहीं भगवान कौन हाथ से बनाई थी। पगला। मधु, क्या बात है आप? अरे बहुत बुरा हुआ मधु। क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। अरे हुआ क्या? अरे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया। हाँ मधु। लेकिन मेरे पति कहाँ है? अरे तुम्हारे पति ठाकुर साहब के हवेली में है। हवेली में? हाँ। मुझे मेरे पति के पास जल्दी ले चलो। चलो। आओ, हो सकता है हमारा काम हो जाए। आओ बैठे ना अरे ठाकुर साहब, तुम्हारी कटीली आ गई। अरे लेकिन साहब मेरे पति कहाँ है? मधु, हाँ। भूल जा इस पति को। क्या? भूल जा इस शराबी को। इस पति को देखना। ये कैसी बातें करते हैं? अरे ए मारे पैसा। अरे अब मेरी समझ में आया है कि मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मुझे झूठ बोल के यहाँ लाया गया है, वो भी इन पैसों के खातिर। पैसों के खातिर? क्या पैसों के खातिर कानून इतने गिरे हुए काम करती है? अरे ना रे मधु, कानून तो बहुत अच्छा रे। क्या? ए सर, ये पैसा है और ये कानून। अरे हरामजादू, तुम्हारी नाश हो जाए कुत्ते कहीं के, नीच पापी। ए, तू चाहे कुछ भी बोल, ये कानून खड़ा है, ये पैसा है, और ये पैसा आ गया सामने, ये कानून अंधा हो गया। कानून अंधा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हरामजादू, क्या इस पैसे के लिए किसी के घर की इज्जत को किसी के हवाले कर दोगे? मधुआ, कानून सामने है, ये कान पे पैसा लगा है, कानून बहरा हो गया रे। क्या? कुछ नहीं सुनाई देता। कुछ नहीं सुनाई देता। क्यों तो अरे और अब कानून गूंगा भी हो। अरे हरामजादू, तुम्हारे नाश हो जाए कुत्ते कहीं के, कभी न कहीं के भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे मुंह में। हमरे मुंह में कीड़ा पड़ेगा? अरे तो पढ़ने दे। अरे अभी जब तक जिंदा है तब तो ऐसा आराम कर ले। ठाकुर साहब, आपने जो कहा हमने इस वचनों को पूरा किया। अब तुम जानो और तुम्हारी ये मधु जाने, पर अगर जरूरत पड़े तो याद कर लेना, भूलना। आपके स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। कहाँ जाएगी मेरी जान मधु, अरे मेरी कबूतर? अरे ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आपको सोचना चाहिए कि मेरे पति आपके साथ पढ़ाई करते थे,
और उन्होंने आपको अपना बड़ा भाई बनाई। अरे आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें कहने से पहले जरा ये सोच लीजिए कि मैं आपकी भैयाई हूँ और आप मेरे जेठ के समान हैं। मधु, शायद तुझे मालूम नहीं, एक साल में 11 महीने के बाद एक महीना जेठ का होता है। 11 महीने पति का और एक महीना जेठ का। तो आज हमारी इस हवेली में हो जाए खुशी और हमारी सुनी हुई गैस जरिया मधु मेरी कबूतर और हमारी सुनी हुई गैस जरिया तो के रंगिया बनई कब इस साले हरामी के पिल्ले ये क्या कर रहा था? और इस शर्म में तुझे आई नहीं ऐ पाजी मल। और शर्म में तुझे आई नहीं और देख तेरी
साथ में और करता गंदे काम। के साथ में और करता गंदे काम। कबे साले भड़ुए की औलाद, मैंने तुझसे दोस्ती किया, मैंने तुझे अपना दोस्त माना। तू बड़ा आदमी है, मैं गरीब हूँ। तेरे साथ बैठ के दारू पी लेता हूँ, तू दारू मंगा के पिला देता है, तो खुद तू क्या समझता है कि दारू के लिए भीमा अपने घर की आबरू और इज्जत को भूल जाएगा? तू भीमा के बदले में हाथ डालेगा? तेरी ये औकात साला! तुझे ये नहीं पता कि ये भीमा की औरत है? तेरी औकात कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे बढ़ी भीमा के पत्नी के अंग में हाथ लगाने की रे? हरामखोर, आज तो तेरे साथ वो सलूक करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं। ठाकुर भाई सिंह, हेलो, ये आगा शुभम भैया ने सेटरिंग वाले जमरामा से 21 रुपया दे रहे हैं। कहा तो ये ठाकुर का मादर चौथ का पेलो बाल भर। मेरे दोस्त थे, बहुत दिन से साथ में बैठकर हम दोनों एंजॉय नहीं किए। आज देख तेरे वास्ते ये मैं डबल नंबर मेरे वास्ते दारू रखे था और अपने वास्ते मेरी पत्नी को बुलाया था। कबे हरामजादे, तू कहाँ जानता है कि ये दारू पी लूंगा और भीमा नशे में हो जाएगा? और जो किया है भीमा के साथ वो सब कुछ भूल जाएगा। अरे ये मेरी पत्नी है, मैं इतना नशाखोर नहीं। तेरी जैसी दारू न जाने भीमा रोज कितनी पीता है और पी के छोड़ देता है। मैं थोड़ी से इसको थोड़ी सी नहीं स्वामी, आप ये शराब मत पीना, आप शराब मत पीना। भगवान के लिए आप घर चल के कितनी भी शराब पी लीजिए, कभी आपको मना नहीं करूंगी। देख पहले इसका दिमाग तो देख रहे। मधु, नहीं स्वामी, मैं तेरा पति हूँ ना, हाँ, तेरे पास हूँ ना, तो काहे का डर है तुझे? पहले इसका दिमाग देख कि भीमा के पत्नी के ऊपर मैंने अपने हाथ लगा दिए और भीमा आ गया और देख लिया है और ये विदेशी दारू पिला दूंगा, भीमा नशे में होके चला जाएगा। नहीं नहीं, इसे मत पीजिए प्राणनाथ। तू मत घबरा, मुझे दारू पीने दे। तू जानती है मैं कितना दारू पीता हूँ। आज इसकी दारू पी के इसी को इसी की हवेली में पेल के जाऊंगा साले। मेरे दोस्त भीमा, बस थोड़ी से पीऊं? थोड़ी से